हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे फ्रेंड्स। सो आज का सेशन है बीएड इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए। तो इंग्लिश पैडागोजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीएड के एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स का पेपर दे रही हो या फिर सीटेट का पेपर दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आज के सेशन में हम 3 मेथड्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड इज डायरेक्ट मेथड एंड द थर्ड वन इज बायलिंगुअल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो कंप्लीट फुल फ्लेज मटेरियल के साथ में आप लोगों के साथ ये सेशन कंडक्ट करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें कि तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो सबसे पहले हमारे पास है GTM, जिसको हम बोलते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो ये मेथड क्या है? बेसिकली दिस इज़ द ओल्डेस्ट मेथड, जहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं ना, बुक में से रीड करते हैं और उसको ट्रांसलेट करते हैं बच्चे की मदर टंग में, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। ठीक है, हम इंग्लिश में यहाँ पे रीड कर रही हूँ। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ द ओल्डेस्ट मेथड। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, इंग्लिश रीड की, फिर हम उसको मदर टंग में ट्रांसलेट करके बता रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या हुआ? ग्रामर ट्रांसलेट करना मदर टंग में। अब और ये क्या कहता है कि इट वॉज ईजी फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज टीचर्स ट्रांसलेटिंग एवरी वर्ड। ठीक है, टीचर हर वर्ड को ट्रांसलेट करते हैं, हर फ्रेज को, हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो बच्चा उसका मीनिंग समझ सकता है, जो भी कंटेंट वो पढ़ रहा है, जिस भी लैंग्वेज में वो पढ़ रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली देखिए होता क्या है। सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है? 3 प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड है। नंबर 1, ट्रांसलेशन इंटरप्रेट्स फॉरेन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ठीक है, ट्रांसलेशन क्या करती है? इंटरप्रेट करती है जो भी वर्ड्स, फॉरेन वर्ड्स मीन्स जिस लैंग्वेज को हम टारगेट कर रहे हैं। जैसे ये इंग्लिश है, तो इस लैंग्वेज को बेस्ट समझाने के लिए जो इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेस्ट पॉसिबल मैनर से जिस तरह से समझाया जाता है, उस तरह से उसको इंटरप्रेट किया जाए। Then in this process of interpretation, foreign words, phrases and sentences are best assimilated. अब देखिए, एसिमिलेटेड का मीनिंग क्या होता है कि जो भी वर्ड्स टीचर समझा रहे हैं, ठीक है, बच्चों की मदर टंग में, और जो फ्रेजेस, सेंटेंसेस उनको बता रहे हैं, उनको एसिमिलेट किया जाए, यानी कि हर चीज़ को रिलेट करके समझाया जाए और उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में जो पहले से इंफॉर्मेशन स्टोर है उसमें वो चीज़ ऐड हो जाए। ठीक है, एसिमिलेट हो जाए, यानी कि जो चीज़ हमें पता है उसमें नई चीज़ बताई ना, तो उसी में रच जाए वो चीज़। क्लियर? Then the structures of foreign languages are best learnt when compared and contrasted with those of the mother tongue। यानी कि जो स्ट्रक्चर फॉरेन लैंग्वेज का है, यानी कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपके सामने टेक्स्ट है, तो ये जो भी लैंग्वेज टीचर उसको करा रहे हैं, ठीक है, उसका बेस्ट कंपैरिजन हो, यानी कि वर्ड टू वर्ड उस चीज़ को समझाया जा सके मदर टंग में, तभी बच्चों को पता लगेगा कि कंपेयर्ड का मीनिंग हिंदी में क्या है। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में कंपैरिजन का मीनिंग हम बता रहे हैं कि एक दूसरे के साथ कंपेयर करना जो भी होता है, ठीक है, तो वो कंपेयर्ड का मीनिंग है। तो इस तरह से एक एक चीज़ बच्चों को पता होनी चाहिए। तो ये 3 के 3 इसके प्रिंसिपल्स हैं। अब हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। ये एक इजी मेथड है, टीचिंग इजी होती है। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग वोकेबलरी, क्योंकि वोकेबलरी देखिए एक एक वर्ड टीचर बताते हैं, तो वोकेबलरी बच्चों की एनहांस होती है। द टीचर इज़ कंफर्टेबल, नेचुरली टीचर को पढ़ाना ईजी है, ट्रांसलेट करते रहते हैं, वो है ही। इसका मेथड का नेम क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं कि टीचर को कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स या फिर अदर टीचिंग एड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो टीचर कंफर्टेबल होते हैं और ये इजी मेथड है टीचिंग का। देन कॉम्प्रीहेंशन इज़ इजीली टेस्टेड। ईजिली टेस्टेड क्योंकि एक एक वर्ड को तो मदर टंग में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो उसमें बाकी क्या रह गया? प्रॉपर ग्रामर इज टॉट ईजिली। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट इज़ एन अननेचुरल मेथड। अब देखिए, हमारे पास जो लैंग्वेज के स्किल्स होते हैं वो 4 होते हैं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले है लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, ठीक है, इसमें रीडिंग और राइटिंग क्या है? इज़ अननेचुरल। क्योंकि देखिए, टीचर सबसे पहले रीडिंग स्किल आता है, लिसनिंग नहीं आता। पहले टीचर उसको रीड करेंगे, रीडिंग स्किल पहले आता है, जबकि जो लैंग्वेज की एक्विजिशन होती है ना, हम कहते हैं लैंग्वेज सीखना, वो बच्चे क्या करते हैं? सुनकर सीखते हैं सबसे पहले। तो रीडिंग चीज़ पहले नहीं आएगी, पहले लिसनिंग आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रीडिंग पहले आती है। ठीक है,
स्पीच इज़ निगलेक्टेड, लैंग्वेज की जो स्पीकिंग है वो निगलेक्ट की जाती है क्योंकि टीचर ही कन्वर्ट करके बताते हैं। नो रूम फॉर पैटर्न प्रैक्टिस, जो भी पैटर्न होता है ग्रामर का जिस तरह का भी करवा रहे हैं वो पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं होती। नो पॉसिबिलिटी ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, वही चीज़ रटा रटाया हमको पता लग जाता है। इंग्लिश को हमने ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में या फिर जो भी आपकी मदर टंग है उसमें हम ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है इंग्लिश, इसमें बच्चे की प्रैक्टिस कहाँ हुई, हैबिट फॉर्मेशन कहाँ हुई, ठीक है, स्पीकिंग की या फिर अंडरस्टैंडिंग की, कि हमने सेंटेंस पढ़ा और उसको समझ गए, ऐसी हैबिट फॉर्मेशन नहीं होती ना। देन एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इज़ नॉट पॉसिबल, एक एक वर्ड की अगर हम ट्रांसलेट करें, लाइक ईच का अलग ट्रांसलेट करना, लैंग्वेज का, हैज़ का, ऐसे ईच एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीनिंग भी डिफरेंट हो सकता है और एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है। तो ये क्या है, रूल गवर्नड लर्निंग है, ये सारे डिसएडवांटेजेस आप देख सकते हैं। और मेन जो है ना, स्टूडेंट्स आर नॉट एक्टिव, क्योंकि टीचर का एक्टिव रोल होता है, बच्चे सिर्फ चुप बैठकर सुनते हैं और ये अनइंटरेस्टिंग मेथड है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इसने फेल कर दिया। ये कहता है कि जो भी आप टीचिंग कर रहे हो ना, ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू सही नहीं हो सकती, ठीक है। प्रैक्टिकल कमांड नहीं है हमारी इंग्लिश के ऊपर या फिर किसी भी हम जो टारगेट लैंग्वेज, बेसिकली यहाँ पे जो वर्ड फॉरेन लैंग्वेज यूज़ हुआ है ना, ये है हमारी टारगेट लैंग्वेज। जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली वो क्या है, टारगेट लैंग्वेज। If a language is taught directly, where immediate association between experience and expression in words, phrases and meaning is possible, then there are all possibilities for learning the language. अब देखिए, अगर हमारा इंडियन कल्चर है, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है, ठीक है, तो हमारी जो सपोज हिंदी पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो घर में हिंदी बोली जा रही है, बच्चे को वैसे तो नहीं कि स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स सिखा देते हैं कि बेटा अ आ ई ऐसे होता है, लेकिन बच्चा हिंदी सुनता रहता है, ठीक है, और वो एक्सप्रेशंस देखता है किस वर्ड पे किस तरह के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो वो लैंग्वेज अपने आप सीख जाता है। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है उसको उसी लैंग्वेज में बोलकर पढ़ाओ। लाइक इफ़ आई एम गोइंग टू टीच यू डायरेक्ट मेथड, ठीक है, डायरेक्ट मेथड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, देन आई विल बी टीचिंग यू इंग्लिश बाय स्पीकिंग इन इंग्लिश, ये कहता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो इसको आप जो है अब देख सकते हैं, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, सबसे पहले इसमें होती है ओरल प्रैक्टिस, यानी कि बोलने की प्रैक्टिस, ठीक है। इंपॉर्टेंस टू स्पीच, ये इंपॉर्टेंस देता है स्पीच से। जब तक हम बोलेंगे नहीं, हम फ्लुएंट कैसे होंगे, उस चीज़ में प्रैक्टिस कैसे होगी। रीस्ट्रेन द मदर टंग को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो टारगेट लैंग्वेज होती है हमारी, उसी को हम फोकस करते हैं। द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच, नो सिंगल इन इंग्लिश हैज़ अ सिंगल मीनिंग, ऑल द वर्ड्स हैव कॉनोटेटिव मीनिंग्स, ठीक है। सारी की सारी जो वर्ड्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि एक वर्ड उठाकर उसका मीनिंग हम देख लेंगे, जो कंप्लीट सेंटेंस है ना उसका मीनिंग देखेंगे हम, क्या निकल कर आता है। तो ये कब होगा, जब हम इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में ही प्रॉपर पढ़ेंगे। ग्रामर इज टॉट इंडक्टिवली। अब देखिए मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर भी आप देखेंगे क्या, लाइक वो क्या है, इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड हैं, ठीक है। इंडक्टिव क्या होता है कि पहले हमें एग्जाम्पल पता है, फिर हम बढ़ेंगे रूल की तरफ, ठीक है, ये होता है इंडक्टिव। डिडक्टिव मेथड क्या होता है कि पहले आपको रूल बताया जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपको नाउन की डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसकी एग्जांपल्स देंगे, ठीक है। ग्रामर यहाँ पर किस तरह से पढ़ाई जाती है, इंडक्टिवली, यानी कि ईजी मेथड है ये। इट मेक्स द लर्नर टू फ्रेम द रूल्स फ्रॉम द लैंग्वेज दे लर्न। बच्चे जो लैंग्वेज लर्न करते हैं ना, उसको सीख कर फिर रूल फ्रेम करते हैं। पहले लैंग्वेज देखेंगे, फिर रूल फ्रेम करेंगे, ठीक है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, इस पर मैं अलग से वीडियो भी बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आपके सिलेबस का भी पार्ट है, तो वो डिटेल में फुल फ्लेज आपको वहाँ से समझ भी आ जाएगा और कंप्लीट कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। देन अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू वोकेबलरी। अब इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो वोकेबलरी वर्ड्स हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। एडवांटेजेस देखिए क्या है, इट इज़ अ नेचुरल मेथड। नेचुरल है क्योंकि यहाँ पे सभी स्किल्स इन ऑर्डर चलते हैं। जो हमारे 4 स्किल्स हैं, LSRW, ये ना आपको रट जाएंगे थ्रू जब आप सीटेट की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। सीटेट की क्लासेस भी अगर आप चेक करना चाहते हो या फिर आप PS टेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, तो सारी की सारी क्लासेस आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इन पर हम खूब डिटेल में डिस्कस भी कर चुके हैं। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं, ठीक है। लैंग्वेज का एक ऑर्डर होता है, दैट इज LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड यही नेचुरल मेथड को फॉलो करता है, इसलिए इसको नेचुरल मेथड भी कहा जाता है।
फ्लुएंसी ऑफ स्पीच इज गारंटेड, क्योंकि जो लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में हमने प्रैक्टिस की है तो फ्लुएंट होगा बच्चा। देन इट डेवलप्स प्रोनाउंसिंग स्किल, वही प्रोनाउंसिएशन हमारी अच्छी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सपोर्ट्स इन रिटन वर्क, प्रमोट्स द स्टडी ऑफ लिटरेचर, इट एकोमोडेट्स ऑडियो विजुअल एड्स। इसमें जो है टीचर्स ऑडियो विजुअल एड्स भी यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट अ कंप्लीट मेथड। देखिए कोई भी मेथड अपने आप में कंप्लीट नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, तो ये भी क्या है, कंप्लीट मेथड नहीं है। इट रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स। अब देखिए टीचर्स जो इंग्लिश को मदर टंग में एक्सप्लेन कर रही है तो आपको हर कोई मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश को ही एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश के इजी वर्ड्स या फिर इस तरह का लैंग्वेज यूज़ करने की बच्चों को समझ में आ जाए, वो एक कॉम्पिटेंट टीचर उसके लिए चाहिए जो पूरा पैशनेट हो टीचिंग के लिए, उनके पास नॉलेज भी हो उन चीज़ों के रिलेटेड। इट डिमांड्स लिंग्विस्टिकली क्वालिटेटिव स्टूडेंट्स। लिंग्विस्टिकली क्वालिटेटिव मीन्स जो लैंग्वेज अच्छे से समझते हों, लैंग्वेज के स्किल्स, लिसन, स्पीक, रीड, राइट, ठीक है। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पर क्योंकि ये सारे के सारे चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर, अब प्रॉपर एड्स जिस जो चाहिए टीचिंग के लिए वो भी अवेलेबल नहीं होते। ओवर क्राउडेड क्लासेस में कैसे आप इंग्लिश में ही इंग्लिश को पढ़ा देंगे, तो हर तरह के बच्चे होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस कई बार इग्नोर हो जाता है उस चक्कर में, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्बल एक्सप्लेनेशन, इंग्लिश को इंग्लिश में समझाना ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ये तो था आपका डायरेक्ट मेथड। अब हम देखते हैं जो बायलिंगुअल मेथड है। अब देखिए बायलिंगुअल मेथड क्या है, दिस इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट मेथड जहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है। जैसे हम कहते हैं कि 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, वन इज़ द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स, अदर इज़ द टारगेट लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है उसका भी यूज़ होता है। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में देखिए इसको कंफ्यूज मत करना, बायलिंगुअल में भी 2 लैंग्वेज यूज़ होती हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी 2 लैंग्वेज यूज़ होती हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप थोड़ा सा ये जो टेक्स्ट है ये हम देख लेते हैं। ये अप्रोच क्या है, मिडवे अप्रोच है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की और डायरेक्ट मेथड की, इसीलिए मैं ये ना 3rd नंबर पे लेके आई हूँ ताकि आपको दोनों मेथड्स पता हो, फिर हम कंपेयर कर पाएँ। और ये किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये नेम लिखना भी ज़रूरी है, दैट इज़ CJ डॉडसन ऑफ वेल्स। इन्होंने जो है बायलिंगुअल मेथड ये लेकर आए थे। अब देखिए बच्चे यहाँ पर टीचर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो भी सिचुएशन होती है बच्चों को वो उनकी मदर लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट मेथड में क्या था, जो सिचुएशन थी वो मदर टंग में नहीं समझाई जाती थी बल्कि इंग्लिश में ही समझाई जाती थी या फिर टारगेट लैंग्वेज में। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था कि जो भी चीज़ बच्चों को समझा रहे थे मदर टंग में समझा रहे थे, लेकिन वर्ड टू वर्ड, फ्रेज टू फ्रेज। क्लियर, तो यही डिफरेंस है बायलिंगुअल का कि यहाँ पर बच्चों को सिखाया तो जाता है, ये देखिए द टीचर एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, ठीक है, एंड रूल्स बाय द स्टूडेंट्स मदर टंग, लेकिन डज नॉट एक्सप्लेन वर्ड बाय वर्ड। सिचुएशन को समझा देते हैं मदर टंग में, पूरा पैराग्राफ रीड किया, ओवरव्यू बता दिया, ऐसे नहीं है कि वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर, यही बेसिक जो डिफरेंस है दोनों में है। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन वंस द टीचर एक्सप्लेन, प्रैक्टिस इज डन विदाउट यूजिंग द मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट्स। एक बार जब टीचर ने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया तो बच्चे जब उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना, वो मदर टंग में नहीं करेंगे, वो टारगेट लैंग्वेज में ही करेंगे। दस इट इज़ अ मेथड वेयर 2 लैंग्वेजेस आर यूज्ड, वन इज़ द मदर टंग एंड अदर इज़ द टारगेट लैंग्वेज। यहाँ पर सभी स्किल्स को देखिए इक्वल इंपॉर्टेंस मिलती है। कौन से 4 स्किल्स हैं, LSRW, लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट। क्लियर, अब देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बायलिंगुअल मेथड के। फर्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ बायलिंगुअल मेथड इज टू एनेबल स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली। अब देखिए बच्चों को मीनिंग समझ आ गया, लेकिन उन्होंने यूज़ कौन सी करनी है, वही टारगेट लैंग्वेज जो उनकी इंग्लिश है, ठीक है। सेकेंडली, टू मास्टर द लर्नर इन सच अ वे दैट दे कैन यूज मदर टंग एंड इंग्लिश साइमल्टेनियसली। अब उनको वही सारी चीज़ों का मीनिंग पता है, वो इंग्लिश भी यूज़ कर सकते हैं तो मदर टंग में कन्वर्ट करके भी बता सकते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू राइट इंग्लिश करेक्टली। अब देखिए सिर्फ समझाना इंग्लिश मदर टंग में, लेकिन बाकी सारा रिटन वर्क, स्पीकिंग, राइटिंग बच्चों की किस में चल रही है, इंग्लिश में, तो डेफिनेटली वो इंग्लिश में बेहतरीन तरीके से और ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों के तीनों इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रिंसिपल्स क्या हैं बायलिंगुअल टीचिंग मेथड के।
द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेज इन फॉरेन लैंग्वेज कैन बी मेड ईजियर बाय यूज ऑफ मदर टंग। ये इसका प्रिंसिपल है। नो नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशंस फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब जैसे GTM में था, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में, तो वहाँ पे बच्चों के सामने सिचुएशंस क्रिएट की जाती थी वर्ड्स को समझाने के लिए। यहाँ पर वर्ड्स नहीं समझाने, लेकिन उसका सेंटेंस को ओवरव्यू उसका बताया जाता है। ये किसका कॉम्बिनेशन है? डायरेक्ट मेथड का एंड GTM का। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट परमिट्स द यूज ऑफ फर्स्ट लैंग्वेज। टीचर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सिचुएशंस। सेंटेंस क्या है? इट इज़ द यूनिट ऑफ टीचिंग, इंटेंसिव प्रैक्टिस इन सेंटेंस पैटर्न्स, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग। अब बच्चे ये यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ टीचर्स ही आपको मदर टंग में बता देंगे, वो भी एक बार। उसके बाद सारी जो आपकी कन्वर्सेशन है वो इंग्लिश में होगी। एम्फेसिस ऑन प्रोनाउंसिएशन। देन इज कंसिडरेशन फॉर ऑल द स्किल। कौन से स्किल? LSRW। आई होप अब ये आपको ना याद हो चुके होंगे, तो आपको दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। देन इज एडवांटेजेस क्या हैं? यहाँ पर टाइम सेव होता है क्योंकि मदर टंग को यूज़ किया जाता है। ये एक एवरेज टीचर भी करवा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मदर टंग में ओवरव्यू दे दिया, बाकी वो इंग्लिश में कंटिन्यू कर सकते हैं। ये कॉस्टली नहीं है क्योंकि टीचिंग एड्स की जो यूज़ होती है यहाँ पे मिनिमम होती है। मदर टंग एक्विजिशन रूल्स आर हेल्पफुल इन दिस मेथड। एक्विजिशन क्या होता है? नेचुरली किसी चीज़ को सीखना, एक्वायर कर लेना अपने अंदर। तो मदर टंग एक्विजिशन रूल जैसे बच्चा सुनकर सीख लेता है, वो बेनिफिट्स बाइलिंगुअल मेथड में मिल जाते हैं। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट कैनॉट बी अप्लाइड इन मल्टी लिंग्विस्टिक ग्रुप। अब अगर मदर टंग बच्चों की अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, किसी की मराठी है, किसी की हिंदी है, कोई तेलुगु समझता है, तो कौन सी मदर टंग में समझाएंगे? वहाँ पे दिक्कत आती है। इट रिक्वायर्स टीचर्स वेल वर्स्ड इन बोथ लैंग्वेज। अब टीचर को भी वो लैंग्वेजेस आनी चाहिए ना जो बच्चों को आती हैं, फिर ही तो वो उस लैंग्वेज में पढ़ाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। फ्रीक्वेंट कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट विद मदर टंग में कॉज कन्फ्यूजन। दो लैंग्वेजेस में एक ही चीज़ को टीच करना कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। डीजनरेट इनटू ट्रांसलेशन मेथड, मतलब ये मेथड धीरे धीरे करके GTM तक पहुंच सकता है, कन्वर्ट हो सकता है। इट डाइवर्जेस द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स। जो टारगेट लैंग्वेज बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ से अटेंशन डाइवर्ज हो जाती है और बच्चे भी कोशिश करते हैं कि हम हिंदी या फिर जो भी मदर टंग में पढ़ा रहे हैं उसी में बोलें, ठीक है। देन स्पॉइल्स द कॉन्टिन्यूटी एंड फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज, कैन लीड टू डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन। तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेजेस। तो इट रिड्यूसेस स्टूडेंट्स एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज पर एक्सपोजर कम हो जाता है क्योंकि बच्चे मदर टंग सुनते हैं, ठीक है। सो ये तो था हमारा बाइलिंगुअल मेथड। अब देखिए तीनों के तीनों मेथड्स और क्या इनमें डिफरेंस है, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता चुकी हूँ। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आने वाले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अप्रोचेस। सो चैनल पर बने रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।